Hello दोस्तों, this is Prem Sudhani coming up with the new initiative of Forum IAS, that is decoding toppers answer writing. In this initiative we will basically talk कैसे ये टॉपर्स जो हैं वो आंसर लिखते हैं और इसमें क्या डिफरेंट होता है या फिर सेम ही होता है विद कंसिस्टेंसी, किस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इनिशिएटिव, राइट. तो आज हम बात कर रहे हैं ममता यादव, जिनकी AIR रैंक 5 आई थी और फोरम MGP जो है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, उनका ये कंटिन्यू इनकी फॉलोवर थी और कंसिस्टेंटली ये मेंस लिख रही थी हमारे यहाँ पे MGP में. तो ये है ममता यादव की कॉपी, इसमें हम कुछ आंसर्स डिस्कस करेंगे, राइट. तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवेंशंस दो वेल इंटेंडेड टेंड टू डू मोर हार्म देन गुड टू द मार्केट. यानी कि गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस होते हैं वो अच्छे होते हुए भी कई बार क्या है वो मार्केट के लिए खराब साबित हो जाते हैं. उसके पीछे आपको इलेबोरेट करना है यूजिंग सम एग्जांपल्स. तो इन्होंने देखिए कैसे लिखा. इन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफन टेंड टू डू मोर हार्म देन गुड टू द मार्केट बिकॉज ऑफन पॉलिसीज आर नॉट फॉर्मुलेटेड आफ्टर एडेक्युएट कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस. इनका ये कहना है कि प्रॉपर डिस्कशंस नहीं होते, इसलिए कई बार वो मार्केट को समझने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. अब यहां से आप देख सकते हैं कि इनके इंट्रोडक्शन से आपको ये पता लगेगा कि आगे का जो आंसर है वो किन लाइंस पे चलने वाला है. तो चूंकि आपको इसको सब्सटेंशिएट करना था, एलोबरेट करना था यूजिंग सम एग्जांपल्स, तो इन्होंने एग्जांपल लिया MSP का, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो इसमें इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो है FCI बहुत ज्यादा स्टॉक कलेक्ट कर रही है बिकॉज MSP के कारण बहुत ज्यादा पैडी एंड व्हीट का कल्टीवेशन हो रहा है. सो इसके चलते हुए ओवर सप्लाई हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवर सप्लाई आप देख रहे होंगे कि फार्मर्स जो हैं उनको स्पेशली प्राइस जो है उतना अच्छा नहीं मिल पाता है कई बार और बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ MSP. सेम हेयर इन्होंने सेकंड पॉइंट दिखाया कि सोलर पैनल सब्सिडी दी है भारत ने. बहुत सारे जो यहाँ पे सोलर पैनल्स में काम करते हैं वो बहुत इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको काफी सब्सिडी मिलती है, जिसके चलते हुए जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा है. सेम इज द केस इन द थर्ड एग्जांपल, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन्होंने दिखाया कि ऑल्दो वी हैव साइंड द FTAs मैनी ऑफ द कंट्रीज विद मैनी ऑफ द कंट्रीज, बट स्टिल हम जो है बहुत सारी कंट्रीज के साथ लॉस में चल रहे हैं, मतलब हम डेफिसिट में चलते हैं. सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल. तो इन्होंने देखिए एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल यूज में लिया, एक एनर्जी से लिया, एक इन्होंने आप कह सकते हैं इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं उनसे लिया है. तो अब इन्होंने देखिए कैसे कंक्लूड किया है, ये अगर आप देखेंगे तो इनमें फिर से इन्होंने उसी बात पे जोर दिया है कि बिकॉज दीज फॉर्म पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड विदाउट हैविंग प्रॉपर डिस्कशंस, स्पेशली जो टेक्निकल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ इतना डिस्कशन नहीं होता है एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो हैं कई बार ये इनके जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं. इनमें इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जो 3 फार्म बिल्स हैं उसमें गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने इतना डिस्कस नहीं किया है स्पेशली किसानों के साथ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एंड दिस इज द रीजन वाई जो ये प्रोटेस्ट हैं स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, कैसे इन्होंने सब हेडिंग्स को एक बॉक्स में हाईलाइट किया, किस तरह से इनके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जैसे आप देखेंगे मार्केट डिटरमिनेंट्स इज लिमिटेड, ये सब इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है. तो कुछ इस तरह से आप भी इससे सीख सकते हैं और कैसे कंक्लूड किया है इन्होंने करंट अफेयर को ऐड करते हुए फार्म बिल्स को इन्होंने यूज किया है, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. Let us move to the second question, that is how can farm mechanization and technology adoption हेल्प इन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. तो आपको बताना है फार्म मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो फार्म प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगी. तो उन्होंने एक डेटा यहाँ पे लिखा है 15% ऑफ द GDP है एग्रीकल्चर, बट इट कंट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, है ना. वर्कफोर्स जो है बहुत सारी यहाँ पे एंगेज रहती है एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिकली एंड इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं. तो ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दिया, राइट. अब इन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन की हेल्प से बताया है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हो सकता है अगर हम मशीन्स यूज करें. इस तरह से मतलब एक तरह से एफिशिएंसी बढ़ेगी. इसके साथ ही माइक्रो इरिगेशन अगर आप यूज करेंगे, इन्होंने सेकंड पॉइंट लिखा है, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी. फार्मर्स कैन टेक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये इन्होंने पॉइंट लिखा है एंड इसमें ये विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनके पास मशीनें अवेलेबल कराई जा सकती हैं, जो कंपनीज होती हैं वो इनको अवेलेबल करा सकती हैं. टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में इन्होंने लिखा कि जैसे सॉयल हेल्थ है वो कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की कितनी नीड है, वाटर जो
वेदर जो फॉरकास्टिंग है वो उनके बारे में। तो इस तरीके से इन्होंने जो भी एग्रीकल्चर में टेक्निकल इनपुट्स हो सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पे दिखाई हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, आप किस तरह से टेक्नोलॉजीज को यूज करके उनका जो फार्म प्रोड्यूस है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये सारे पॉइंट वन बाय वन इन्होंने हाईलाइट किए हैं, राइट। अब इसमें ये देखेंगे आप जो सीड किट है, क्वालिटी सीड किट्स, इस तरह से इन्होंने लिखा है। कुछ एग्जांपल भी इन्होंने साइट किया है कि 45% ऑफ द सीड्स आर सर्टिफाइड बाय ICAR, तो बहुत ही कम है हमारे जो सर्टिफाइड सीड्स, तो इसके चलते भी हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। तो अभी देखिए इन्होंने कंक्लूड किया है, द रिसेंटली पास्ड एग्रीकल्चरल बिल्स लैग है ना, सॉरी, एनेबलिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये काफ़ी इनेबल करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। तो हो सकता है इसके चलते हुए वी विल बी एबल टू रीप सम बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने इसको यहाँ से फार्म बिल से अगेन कनेक्ट कर दिया है कि बिकॉज ऑफ द फार्म बिल्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है, एंड हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट के कारण फार्म मैकेनाइजेशन में हेल्प मिले, एंड कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से इन्होंने अगेन आप देखें इंट्रोडक्शन कैसे दिया इन्होंने, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया, इसके बाद इन्होंने कुछ एग्जांपल्स देके सब्सटेंशिएट किया अपने आंसर को कि कैसे मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, एंड फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया जिसमें इन्होंने करंट अफेयर को भी ऐड कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से टॉपर्स आंसर लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो इसमें इन्होंने लिखा है कि ओपनिंग द डोर्स फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स was much needed stop to free the railways from its ills, है ना, critically analyze। तो इन्होंने लिखा है कि रेलवे में कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है, आपको ये क्रिटिकली एनालाइज करना है, दोनों पॉइंट बताने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द लैक ऑफ द कंपटीशन जो है रेलवे में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम फेस करते हैं, जिसके चलते हमारा जो रेवेन्यू है वो उतना नहीं है, अभी भी रेवेन्यू हम अर्न करते हैं बट इतना नहीं है जितना होना चाहिए। सो दैट इज वाई प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैलेंस बताते हुए कि हाँ भाई हमें ज़रूरत है। अब देखिए क्यों हमें मतलब ज़रूरत है और हमने क्या स्टेप हैं जो यूज किए हैं, किस तरह से हम कर रहे हैं। तो हाई ऑपरेटिंग रेशो है दैट इज 92 to 98% ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल एनहेंसमेंट, है ना, कैपेसिटी एनहेंसमेंट, सॉरी। देयर इज सम कंजेशन, यहाँ पे ये इन्होंने बताई है बात, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का इन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। क्रॉस सब्सिडाइजेशन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये एक दिक्कत है क्योंकि हमारे जो फ्रेट गुड्स जो हमारी ट्रेन होती हैं वो काफ़ी प्रॉफिट अर्न करती हैं, जिसकी अर्निंग में से एक तरह से सब्सिडाइज करते हैं जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनकी टिकट्स को, ठीक है। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन है जिसके कारण भी हमारा रेवेन्यू काफ़ी नीचे चला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाया है। फिर जैसे मैनुअल सिग्नल्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे लैक ऑफ लाइटर कोचेज हैं, थोड़े हमारे कोचेज भी हैवी हैं, इस तरह से इन्होंने ये काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट बताना था, इश्यूज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये तो था कि भाई क्यों चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इश्यूज क्या है प्राइवेटाइजेशन से। जैसे कि रेलवे जो है दैट इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अफोर्डेबिलिटी इज द प्राइम कंसर्न ऑफ दिस रेलवे। तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो अगर देखी जाए अभी रेलवे की तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स होते हैं, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, एंड रेलवे इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनकम स्पेशली, है ना। और आप काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो आपके रेलवे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे आप देखेंगे कैंटीन्स, स्टॉल्स, है ना, वो सब। तो वो हो सकता है जब बड़े प्लेयर आएंगे तो वहाँ पे हटा दिया जाए इनको। प्राइवेटाइजेशन जो है स्पेशली जब कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के बिना किया जाएगा, डायरेक्टली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाला जाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा दैट इज अगेन डिफिकल्ट टू से, डिफिकल्ट टू प्रोडक्ट। प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो वो जनरली बड़े जो रूट्स हैं, जो अर्निंग वाले रूट्स हैं, उन पे ही अपनी ट्रेन्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे रूट्स पे इन्वेस्ट कराना चाहिए उनसे जो रूट्स जो हैं ज़्यादा काम के नहीं है, तो कुछ ऐसा इन्होंने लिखा है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट इज़ वेरी मच नीडेड, बट इसमें ध्यान रखना होगा कि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह से जो कंक्लूजन है उसमें ये दिखाया है बैलेंस्ड वे में कि किस तरह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूरी भी है, लेकिन हमें उतना तेज़ी से अभी प्राइवेट की तरफ नहीं जाना है, बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू, जो आपके यहाँ पे हाईलाइटेड किए हुए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन की डिमांड को इन्होंने फुलफिल किया, इंट्रोडक्शन से लेके इन्होंने सब हेडिंग्स जो हैं प्लस उसके साथ ही की जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए इस पूरे आंसर को सब्सटेंशिएट किया है, और फाइनली इन्होंने कंक्लूजन में किस तरह से बैलेंस्ड वे में हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो समझाया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपको कुछ ना कुछ इसमें से लर्निंग जरूर मिली होगी कि टॉपर्स के आंसर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होते हैं, वही आपके जैसे ही आंसर होते हैं, बस उसको वो कैसे लिखते हैं, कैसे अंडरलाइन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड हम इन सभी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मौजूद हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.